हेलो प्यारे बच्चों। आप सभी का आपका अपना चैनल एसबी टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम लोग आज जो है कि नवोदय का नवा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आइए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखते हैं, उसको बनाते हैं और आप भी बनाइए और अपना तैयारी को और मजबूत कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं हम लोग आज का नवा सेट। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल लेते हैं, आपके स्क्रीन पर दिखाई देगा सवाल, है ना? मैं पढ़ रहा हूँ। एक भाग के प्रश्न में भाज्य 3945 है। कोई भाग का प्रश्न है, उसमें जो है भाज्य 3945 है, भागफल 32 है तथा शेषफल 9 है। तो भाजक क्या होगा? हमको क्या निकालना है? भाजक। क्या क्या दिया हुआ देखिए, पहला सवाल है, पहला सवाल में है भाज्य दिया हुआ है, भाज्य इक्वल टू 3945 दिया हुआ है। ठीक है, और भागफल दिया हुआ है, भागफल आपका है 32 और शेषफल, शेषफल शेषफल जो है आपका दिया हुआ है 9। हमको क्या खोजना है? भाजक खोजना है। भाजक क्या खोजना है? भाजक खोजना है। तो भाजक का जो है फॉर्मूला होता है भाज्य माइनस शेषफल बटा में क्या हो जाता है? आपका भागफल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल बटा में हो जाएगा आपका भागफल, भागफल। ठीक है, तो देखिए इसी में रख देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा? 3945 माइनस 9/32 इक्वल टू, अगर इसमें से घटाते हैं तो 9 6 15 6393/32। अगर इसको हम काटते हैं तो कितना बार में कटेगा? तो पहले हम 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 छक 12, 2 अठे 16। ठीक है, और 4 से काटते हैं हम, 4 से कटना चाहिए, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 17 18 19, 3 हो गया, 4 चौका 16, 4 नवा 36 हो जाएगा। 1 मिनट, 4 चौका 16, 4 नवा 36, 4 दूनी 8, ये कट गया, ये फिर से कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12। ठीक है, तो इसका मेरा आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पे काटने के बाद कितना आ जाएगा आंसर मेरा? 1 2 3। ये मेरा क्या आ जाएगा? भाजक आ जाएगा। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से अगर दिखाई नहीं देगा तो आप धीरे धीरे स्लो करके देख सकते हैं। ये मेरा क्या आ जाएगा? भाजक आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा सवाल निकालते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। मैंने एक किताब को मैंने एक किताब का 3/8 भाग प्रथम दिन तथा शेष का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा तथा शेष 30 पृष्ठ पढ़ना बाकी है। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ है? देखिए, कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो पहला दिन पढ़ा, पहला दिन कितना पढ़ा है? तो 3/8 भाग। किसका? किताब, पूरे किताब के जितने पन्ने होते हैं उसका 3/8 भाग पहले दिन। दूसरे दिन वो क्या किया है? जितना शेष बचा था उसका जो है 4/5 दिन पढ़ा है। ठीक है, 4/5, उसके बावजूद उसको जो है 30 पेज और पढ़ना है। तो आइए देखते हैं, 30 पेज और पढ़ना है, यानी कि 30 पेज क्या है? बाकी है। ठीक है, तो देखिए हमको पृष्ठ तो दिया नहीं है, वही खोजना है, तो हम क्या कर लेंगे? मान लेंगे, माना कि पुस्तक में कुल पृष्ठ, कुल पृष्ठ इक्वल टू x है। ठीक है, तो प्रथम दिन,
प्रथम दिन कितना पढ़ेगा बच्चा? प्रथम दिन कहता है कि x का जो है ना कितना 3/8, 3/8 पढ़ा है, 3/8 भाग, यानी कि कितना 3x/8 भाग पढ़ चुका है। ठीक है, अब कहता है कि इतना का इतना पढ़ चुका है, अब जो बचा हुआ है ना उसका जो है पढ़ा है, तो हम यहां से शेष निकालेंगे। शेष भाग इक्वल टू क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो x माइनस 3x/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 मेरा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 8x माइनस 3x, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x/8। अब इसका जो है इतना शेष बचा है ना, तो इसका भाग पड़ेगा कितना दूसरे दिन, तो दूसरे दिन जो है इसका 4/5 भाग पड़ेगा। तो इसीलिए दूसरे दिन क्या कहता है शेष का, यानी कि 5x/8 का कितना, तो ये मेरा है 4/5, 4/5 जो कट रहा है काटिए, 5 से 5 कटेगा, 4 दूनी 8, यानी कि कितना x/2 भाग जो है अभी भी पढ़ चुका है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला दिन इतना पढ़ा, दूसरा दिन इतना पढ़ा, फिर भी उसके पास शेष बचा हुआ है। कितना शेष बचा हुआ है, तो शेष उसके पास बचा हुआ है कितना 30 पृष्ठ और शेष है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इसमें से इसको और इसको घटाएंगे तो मेरा शेष निकलेगा, है ना, तो इसीलिए x माइनस क्या हो जाएगा 3x/8 माइनस प्लस x/2, अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो मेरे को कितना निकलना चाहिए, 30 आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, तो x माइनस क्या हो जाएगा, इसको अगर हम जोड़ ये करेंगे तो 8 आएगा मेरा, है ना, तो 3x प्लस 2 × 4 = 8, तो 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, तो 30 आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, x माइनस 4×3 = 7x/8 = 30। इसमें से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 8x माइनस 7x इक्वल टू 30 आ जाएगा, x/8 इक्वल टू 30 आ जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर के गुना हो जाएगा, तो 8 × 24 यानी कि 240 पृष्ठ आ जाएगा। ठीक है, और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको भी ये सवाल अच्छे तरीके से आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी 1.01 के समतुल्य है। ठीक है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, कहने का मतलब है कि 1.01 को हमको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है, तो परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कौन वाला होगा ऑप्शन। ठीक है, आइए देखते हैं। तीसरा सवाल है, ठीक है, तो देखिए क्या देता है कि 1.01 किसके समतुल्य है कहता है, और परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, 101 यहाँ पॉइंट लगा हुआ है ना, तो इसको अगर हम चेंज करते हैं तो पॉइंट के बाद दो संख्याएं हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और प्रतिशत के लिए क्या करते हैं हम 100 से गुना करते हैं, ये और ये कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 101। देखिए कितना आसान है। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, इसके इतना के बराबर है ये। ठीक है, परसेंटेज में, ये क्या में परसेंटेज में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है,
यदि 12 व्यक्ति एक कुएं को 20 दिन में खोद सकते हैं तो 15 दिन में इस कुएं को खोदने के लिए कितने व्यक्ति लगाने होंगे। कहता है कि 12 व्यक्ति है, ठीक है। उसको अगर कोई कुआं खोदने के लिए कहा जाता है तो वो 20 दिन में वो कुआं को कोड़ देता है, यानी कि खोद देता है, ठीक है। तो कहता है कि अगर हमको 15 दिन में खुदवाना है उस कुआं को तो कितने व्यक्ति और लगाने होंगे। यानी कि जो पहले जो 12 व्यक्ति काम कर रहे थे वो तो करेंगे ही करेंगे, हमको और कितने व्यक्ति चाहिए जो कि 5 दिन पहले, यानी कि 20 दिन लगता था ना, 5 दिन पहले खत्म होगा। तो क्या देखिए 12 व्यक्ति जो है 20 दिन कुल काम किया है ना, वो मेरा कुल कार्य हो जाएगा, ठीक है। उसको जो है हमको 15 दिन में कराना है तो 15 से अगर हम उसको भाग दे देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे। चौथा सवाल है ना, कहता है 12 व्यक्ति द्वारा 20 दिन में ना, दिन में, एक मिनट, दिन में कार्य पूरा हुआ। 20 दिन में हुआ था ना, तो इसीलिए कुल कार्य क्या हो जाएगा, कुल कार्य इक्वल टू व्यक्तियों की संख्या इंटू दिनों की संख्या हो जाएगा। ये अच्छा, इसको ऐसे भी निकाल सकते, अच्छा ठीक है, एक बार इसे निकाल देते हैं। तो 12 इंटू क्या हो जाएगा, 20, ये मेरा कुल कार्य हो गया, ठीक है। इसीलिए 15 दिन में कार्य समाप्त करने हेतु आदमियों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा कि कुल कार्य बटा में दिन। 5 चौका 20, 5 दिया 15, 3 चौका 12, 4 चौका 16। तो देखिए 16 आदमी, ठीक है। कितने व्यक्ति लगाने होंगे, तो 16 व्यक्ति हमको लगाना होगा, ठीक है। और की बात नहीं कहा है, ये मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर और लगाने होंगे कहता तो ये 12 में से और कितना, 4 व्यक्ति और लगता, ठीक है। चलिए अगर इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ठीक है। m1 कहने का मतलब कि मैन की संख्या, आदमी की संख्या, डे कहने का मतलब, डी कहने का मतलब है कि दिनों की संख्या, इसी प्रकार से ये है। तो m1 मेरे को कितना दिया है, तो 12 दिया है। डे कितना दिया है, 20 दिया है। और m इधर कितना दिया है, नहीं दिया हुआ है, तो m2 हो जाएगा यहाँ पर। इंटू डी कितना दिया है, तो 15 दिन दिया है। m हमको निकालना है ना, तो m को हम इधर छोड़ देंगे। m2 इक्वल टू क्या करेंगे, ये गुना में है, इधर आकर के भाग में हो जाएगा, है ना। बटा 15 वही आ गया। 5 दिया 15, 5 चौका 20, 4 दिया 12, यानी कि m2 इक्वल टू 4 चौका 16 व्यक्ति। देखिए कितना आसानी से हम निकाल लिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, देखिए ये सवाल है, बहुत मस्त सवाल है और आता है ये, इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आप बनाइएगा। है आसान लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। 3 घंटियां 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल में बजती है, ठीक है। 3 घंटियां हैं जो कि अगर अगर उसको बजाया जाए तो एक 12 सेकंड में, एक 15 सेकंड में और एक 18 सेकंड में के अंतराल में बजती है। अगर वह 8:30 बजे एक साथ बजती है, एक ही बार जो है तीनों घंटियां को 8:30 बजे बजा दी गई, ठीक है। तो कहता है कि दूसरे बार वह एक एक साथ कब बजेंगे। तो ऐसे ऐसे सवाल को क्या करेंगे ना,
जो दिया गया है ना तो उसको क्या में करेंगे हम, उसका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे तो जो टाइम जो दिया हुआ है वो सेकंड में दिया हुआ है, तो जो एलसीएम आएगा वो भी क्या में आएगा, सेकंड में आएगा, है ना। तो जब सेकंड में आएगा तो सेकंड में आएगा तो वहां पे मेरा ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा होगा, सेकंड में तो है वो होगा नहीं, है नहीं, वो क्या है 8 बज करके कुछ मिनट में ही दिया हुआ है, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं 5वां सवाल। तो देखिए क्या क्या है, 3 घंटियां, 12, 15 और 18 सेकेंड में बजती है, ठीक है। एक साथ कब बजी है, तो एक साथ 8:30 बजे बजाई गई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम, इसीलिए 12, 15 और 18 इन सभी का क्या हो जाएगा, एलसीएम हम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम देखिए ऐसे लिखते हैं, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 छक्का 18, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब तो कटेगा नहीं तो क्या करेंगे हम, 3 × 2 × 2 × 5 × 3 कर देंगे, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 × 5 = 60, 60 तिया, 12 × 6 = 18, यानी कि 180 सेकेंड क्या में आया है मेरा, सेकेंड में आया है। और देखिए 8:30 बजे है तो अब कितना में बजेगा, तो इसको हम मिनट में चेंज करने के लिए इसमें से हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, कितना से, 60 से। तो जब 60 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 3 मिनट, ठीक है। तो इसीलिए वे तीनों घंटियां पुनः 8:30 + 3 मिनट, यानी कि 8 पे गलती लिखा गया है, ये जो है 35 है, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 8:38 और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम इसको निकाल पाए, ठीक है। चलिए आगे तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक संगीत समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 15% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए तथा प्रथम श्रेणी के 171 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं। तो देखिए कोई संगीत समारोह है हो रहा है, उसमें जो है कि टिकट बिक रहे हैं, ठीक है। और जो है आरक्षित यानी कि वीआईपी 15% जो सीट है वो आरक्षित है, यानी कि वीआईपी लोग के लिए आरक्षित है। सब टिकट बिक गया, लेकिन जो 15% जो टिकट था वो 171, अगर सीट में देखे तो 171 है, और अगर परसेंट में देखे तो कितना, 15%, दोनों एक ही है, ठीक है। 15% है तो उसको जो है, तो कुल कितने टिकट है, तो देखिए छठा सवाल है, 15% टिकट जो है, टिकट आरक्षित है, आरक्षित है, ठीक है। तो 15 में से कितना परसेंट जो है, अच्छा उसको छोड़ दीजिए, तो 15% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखे तो कितना लिखेंगे, 5 × 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20, है ना। तो मान लेते हैं हम कि अगर कुल कुल टिकट कुल टिकट अगर 20 रहता है, ठीक है, तो 20 अगर टिकट रहता तो उस समय आरक्षित कितना होता,
आरक्षित कितना होता है? 3 सीट आरक्षित होता कि नहीं होता? ठीक है, तो कुल टिकट अगर 20 है तो आरक्षित जो टिकट है वह कितना होता? तो 3 होता। ठीक है, लेकिन 3 आरक्षित टिकट नहीं है, कितना है? 171, यानी कि 3 बचे 15, 16 17 3 सते 21, कितना गुना ज्यादा है? 57 गुना ज्यादा, इसीलिए ये भी अपने आप का 57 गुना ज्यादा होगा, यानी कि 2 सते 14, 2 बचे 10, और कितना? और एक 11 और एक 0, यानी कि कुल टिकट कितना होगा? इतना होगा मेरा, और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से निकाल दिए, आप भी समझ में आ गया। क्या करना है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, नीचे वाला को कुल टिकट मान लेंगे हम। ठीक है, कहता है कि अगर 20 टिकट रहता तो आरक्षित कितना होता? 3 होता, क्योंकि 20 का अगर 15% 3 होगा होगा ना, तो आरक्षित कितना होता? 3, लेकिन 3 नहीं है, कितना है? 171 दिया हुआ है, कितना गुना ज्यादा है? तो फिर 57 गुना ज्यादा है, इसीलिए जो है ये भी 20 गुना 20 ना होकर के 57 टाइम्स ज्यादा होगा, यानी कि कितना? 11,140 होगा। ठीक है, टिकट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। 7वां सवाल। 7वां सवाल कहता है, एक मनुष्य ने 1 दर्जन केले 15 रुपये में खरीदे। कहता है कोई एक मनुष्य है जो वो 1 दर्जन केला कितना में खरीदा है? तो 15 रुपया में खरीदा है। ठीक है, उसने उन केलों को 12 रुपये के 15 के भाव से बेच दिया। उन्होंने क्या किया कि 12 रुपये के 15 के भाव से बेच दिया, तो बताएं कि उसे कितना प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, तो देखिए ये बनाते हैं। तो कहता है 1 दर्जन, 1 दर्जन इक्वल टू कितना होता है? 12 केले। ठीक है, तो 12 केले का विक्रय मूल्य, नहीं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इक्वल टू कितना है? 15 रुपया है। ठीक है, 12 केले का विक्रय मूल्य कितना है? तो 15 रुपया है। तो हम 1 केले का विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं आसानी से। 1 केले का क्रय मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15/12 RS। ठीक है, अगर इसको काट सकते हैं तो काट दीजिए। तो 3 चौका 12, 3 बचे 15, यानी कि कितना? 5/4 RS। ठीक है, तो इसीलिए अब कहता क्या है, बेचता कितना में है? तो 12 केले का विक्रय मूल्य इक्वल टू कहता है, अब बेचा कैसे है? तो 15 केले का विक्रय मूल्य 12 RS में बेचा है। ठीक है, तो 1 केले का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य इक्वल टू 12/15, यानी कि काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5 RS। ठीक है, तो कहता है हानि प्रतिशत। तो देखिए इसीलिए खरीदा इतना में, बेचा इतना में। ठीक है, तो हानि कितना हुआ? पहले तो हानि हम निकालेंगे। तो हानि निकालेंगे कैसे? इसमें से इसको घटाएंगे, तो 4/5 माइनस 5/4, 4 बचे 20 आ जाएगा। 5 चौका 20, 4 चौका 16, माइनस 4 बचे 5 बचे 25। 1 मिनट, उल्टा हम घटा रहे हैं, हानि हुआ है ना, तो इससे इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5/4 माइनस 4/5। ठीक है, तो 4 बचे 20 हो जाएगा, 5 बचे 25 माइनस 4 चौका 16 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा? तो
आ जाएगा 4 5 9/20 RS। इतना जो है मेरा हानि गया है, ठीक है। इसीलिए हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होगा, 9/20। अगर कितना में हानि हुआ है तो इतना में हानि हुआ है, ठीक है। इसके नीचे में लिखाएगा ये, लेकिन ये अगर हम ये पलट देंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा, 5 यहाँ चला आएगा और 100% के लिए 100। 20 × 5 = 100, 5 से 5 कट जाएगा, 9 चौका कितना, 36% मेरे को क्या हुआ है, हानि हुआ है। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम लोग इसको भी निकाल लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट जरूर करें, आपको हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से और बता सकें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है कितने समय में मूलधन 3 गुना हो जाएगा यदि उसे 10% वार्षिक ब्याज की दर से दिया जाए। देखिए ये सवाल जो है कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं कि इसको छोड़ करके आते हैं। हम लोग देखिए कितने आसानी से इसको बनाएंगे। कहता है कि कितने समय में कोई मूलधन है, ठीक है, वह अपने आप का 3 गुना हो जाएगा यदि उसका ब्याज दर 10% वार्षिक ब्याज दर जो है 10% ईयरली हो, ठीक है। तो देखिए हमको समय निकालना है, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, हमको मानना है, ठीक है। 8वां सवाल है। तो हम मानते हैं कि माना कि मूलधन इक्वल टू 1 रुपया है। कितना माने हैं हम, 1 रुपया। तो कहता है कि अपने आप का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, मिश्र धन 1 × 3 इक्वल टू 3 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए तो अगर हमको ब्याज निकालना होगा, ब्याज, तो ब्याज बराबर क्या हो जाता है, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, पता है कि नहीं होता है। तो मिश्र धन मेरा कितना, 3 - 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, 2 रुपीज। ये मेरा क्या आ गया, ब्याज आ गया, ठीक है। और हमको जो है क्या दर दिया हुआ है, दर इक्वल टू हमको 10% दिया हुआ है। तो यहां से हम समय निकाल सकते हैं। समय बराबर क्या होता है, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला होता है। तो ब्याज कितना है मेरा, तो ब्याज मेरा 2 रुपया है ना। 100 मूलधन कितना माने हैं हम, 1 माने हैं, और दर ये इतना है, ये कट गया, और क्या, और कुछ कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 10 दूना 20 वर्ष। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से इसको भी हम निकाल लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब रेलगाड़ी से एक सवाल है। देखिए यदि 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं। कहता है कि कोई एक रेलगाड़ी है जो जिसकी की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। कोई खंभे को वह 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताना है। तो बताइए, कोई भी अगर रेलगाड़ी किसी खंभे, बिजली के पोल वगैरह को पार करती है, तो यानी कि खुद की लंबाई को पार करती है, तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। और देखिए लंबाई यानी कि दूरी, ठीक है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। चलिए निकालते हैं, क्या क्या दिया हुआ है। आज का 9वां सवाल है, चाल क्या है, चाल इक्वल टू 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। खंभा को पार करने में कितना समय ले रहे हैं, खंभा को पार करने में लगा समय इक्वल टू 18 सेकेंड, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेन की लंबाई
रेलगाड़ी लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है, दूरी चाल गुना समय होता है ना। लंबाई या इसको क्या लिख सकते हैं हम, दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन लंबाई ही रहने दीजिए क्योंकि उसका लंबाई होता है। तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 18। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये क्या में है, सेकंड में है, और ये क्या में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है ना। तो इसको हमको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए इसके साथ जो है हमको 5/18 से भाग देना होगा। और गुना में तो 18 है ही, 18 से 18 कट गया, तो इसको अगर हम भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 5 × 25, 5 का 20, 2 22 मीटर। और यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आसानी से हम ये सवाल भी क्रैक कर लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आज का अंतिम सवाल है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो देखने में मजा आ रहा होगा। देखिए ये जो है परिमाप से सवाल है। एक फर्श की माप 5 मीटर इंटू 4 मीटर है, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक फर्श की माप 5 मीटर इंटू 4 मीटर है। फर्श को ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल्स की माप 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। देखिए फर्श का जो माप है, पहले समझिए इस क्वेश्चन को। मान लेते हैं कि एक जो है ये फर्श है, ठीक है। इसमें जो है छोटा छोटा ऐसे टाइल्स हमको लगाना है, ठीक है। तो कहता है कि फर्श का माप दिया हुआ है, फर्श का माप कितना दिया हुआ है हमको, 5 मीटर इंटू 4 मीटर, ठीक है। यानी कि ये कितना है, 5 मीटर है, और ये कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करें, क्योंकि टाइल्स का जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी लिखना है। टाइल्स की माप इक्वल टू क्या है, 80 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, टाइल्स की संख्या, टाइल्स की संख्या इक्वल टू क्या होगा, देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है ना। तो क्या हो जाएगा, ऊपर में फर्श का माप, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, तो 5 इंटू 4 होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि ये 5 इंटू 4 है, ये मीटर में है, तो इसको हमको सेंटीमीटर में बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए हमको इसके साथ 100 से मल्टीप्लाई, और अगर इसको मल्टीप्लाई बनाना है हमको सेंटीमीटर में, तो इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर, ठीक है। और टाइल कितना है, 80 इंटू 50 है। जो कट रहा है काटिए, तो 1 0 1 0 1 0 1 0, एक खत्म हो गया। और 4 दूनी 8, 5 से 5 खत्म, इससे कितना 50, 50 दूनी 100 ना, 50, यानी टाइलों की संख्या कितना आ गया मेरा, 50 टाइलें लगेंगी, टाइलें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन है वो अच्छा लगा होगा, ठीक है। ठीक है, तो आप सभी को तैयारी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अब दिन भी कम बचा हुआ है, तो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, अपने आप को मजबूती दीजिए, ताकि आपका जो है एक सीट पक्का हो जाए नवोदय विद्यालय में, ठीक है।
यही आशा और उम्मीद के साथ आज का वीडियो को समाप्त करते हैं। और अगर चैनल में अगर विजिट करते हैं नए नए, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे हमारा मोटिवेशन मिले और जो है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।